संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर यह आरोप है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है। हम आपको बता दें कि हंगामे के बीच दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त। तो छात्रों का हित इस वक्त प्राथमिकता सभी की होनी चाहिए, सरकार कह रही है। और दूसरे विषयों पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो मुख्य मुद्दा है उससे डाइवर्स हो जाएंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। आइए सुन लेते हैं कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है और किस मूड में है इस वक्त। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो गया है, क्या लगता है क्या सदन चल पाएगा? देखिए, शिक्षा विभाग के सुधार को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीर नहीं है। वो एक नए हाई पावर कमीशन की बात करती है, लेकिन 2024 में जब राधाकृष्णन की हाई कमीशन की रिपोर्ट बनी तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अब 2 साल बाद दोबारा एक हाई कमीशन बना रहे हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी सीबीआई ने के द्वारा जो जांच हुई उसमें एक आदमी जो मूल अपराधी था वो फ्री हो गया क्योंकि उसके विरोध तहकीकात ढंग से नहीं हुई। तो ये सरकार गंभीर नहीं है। 20 जुलाई को बच्चों के साथ जो मारपीट हुई उसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक। तो ये सरकार शिक्षा के साथ ये गंभीर नहीं है। उनका उद्देश्य बस यही है कि आरएसएस के लोग कैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, प्रिंसिपल्स बने। क्या हमने नहीं देखा कि पूरे प्रोटेस्ट के समय जेएनयू के से क्या मैसेज आया? मनोरंजन भारती हमारे साथ लगातार जुड़े हुए संसद भवन से। मनोरंजन, आप विपक्ष क्या चाहता है इसका अंदाजा इस वक्त अगर आप राहुल गांधी के ट्विटर पे जाएं तो उन्होंने एक जो पिन किया हुआ है वो यही है कि छात्रों को उस दिन किसने मारा, उसको लेकर उनकी जो चिट्ठी है गृह मंत्री को, उन्होंने उसको पिन की हुई है अपने ट्विटर हैंडल पर। तो ऐसे में साफ है कि ये एक बड़ा मुद्दा और सरकार को इसको घेरने की कोशिश के लिए विपक्ष यूज कर रहा है। वो जानता है अगर इसको घेरेगा तो सरकार असहज होगी इन जवाबों के लिए। देखिए, विपक्ष जो है कई मोर्चे खोल रखे हैं सरकार के खिलाफ। विपक्ष को ये अंदाजा हो गया कि सरकार थोड़ी बैकफुट में है। जिस ढंग से मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ उसके बाद ये जो आनन फानन में ये बिल लाया गया है, सरकार जल्दी से ये बिल पास कराना चाहती है। उसके बाद जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है नंदन नीलेकनी जी के अध्यक्षता में, अब आपने देखा गौरव गोगोई क्या पूछ रहे थे। वो कह रहे थे 2024 में जो एक कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ, उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो सरकार के पास है और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन है उन्होंने उस सरकार से कहा है कि जो इस कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी में जो है सभी दलों के नेता होते हैं, उसमें बीजेपी और एक मिनी संसद होता है, उसमें वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने डिस्कस करके बोला है कि जो है उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो अब विपक्ष सरकार से वही सवाल पूछ रहा है
साथ में उनको विपक्ष को लगता है कि ये जो पैलेट गन का मामला है और जो AK-47 का मामला है, ये एक सेंटिमेंटल इशू है। बच्चों को मार पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख लिया है उससे विपक्ष को और बल मिला है और यही वजह है कि उन्होंने सरकार पे हमले तेज कर दिए हैं और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात विपक्ष जो है सरकार से कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला है। बिल्कुल, और सरकार के लिए यही वो मुद्दा है जिसको लेकर वो आंदोलन, जब बातचीत का कई दौर चला छात्रों के साथ और आंदोलनकारियों के साथ, तो ये वो मुद्दे थे जो सरकार ने पेश किए और एक अग्रीमेंट उन आंदोलनकारियों के साथ सरकार की हुई। तो सरकार इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस वक्त क्या लग रहा है मनोरंजन, विपक्ष को लग रहा है कि अब जब आंदोलनकारी वापस लौट चुके हैं, छात्र इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस आगे क्या करेगी हमारे लिए, तब उनके लिए मुद्दा कुछ नहीं बचता। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अब विपक्ष संसद के अंदर उन्हें घेरना चाह रहा है। पिछला एक हफ्ता तो अच्छे से विपक्ष के लिए निकल गया। जी हाँ, निश्चित रूप से विपक्ष इस मामले को छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली है कि विपक्ष भी जो है ना इस मुद्दे पर डिबेट होने देगा, क्योंकि विपक्ष को भी इसमें अपनी बात कहनी है। हमें ये भी बताया गया कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी इस बहस में हिस्सा लेगी। तो बहस तो होगी, आज 2 बजे शुरू हो जाए, कल हो जाए, बहस तो आज नहीं कल इस पे होनी है और मुझे लगता है आज 2 बजे के बाद इस पे बहस हो सकती है। जितना हंगामा करना था 2 बार हाउस एडजर्न करा लिया विपक्ष ने। एक तरह से मूक सहमति सरकार और विपक्ष के बीच में है कि ये इतना इंपॉर्टेंट बिल है तो इस पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष के पास देखिए मुद्दों की कमी है नहीं है। अब इस सेशन में सरकार को घेरने के लिए ये मुद्दा तो है ही, पैलेट गन का मुद्दा रहेगा ही। वो जब तक भी आपने देखे हैं कि जो पैलेट गन छोड़े गए हैं, एक अलग सी इंक्वायरी जो है वो वहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा कर दी गई है। उसके बाद चंदा चोरी का मामला है, E20 पेट्रोल जो है इथेनॉल वाला मामला है। तो मामलों की कमी नहीं है, बहुत हंगामेदार होने वाला है मानसून सत्र। केवल यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तेज गर्मी बाहर है और अंदर भी उतनी ही तेज गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बीजेपी के सांसद संबित पात्रा का आरोप है कि राहुल गांधी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक पर जो संशोधन विधेयक है उसे पेश कर दिया है। लोकसभा राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ने कहा है कि अब बहस के लिए सदन तैयार है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार LOP की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। और इस बीच प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार हुआ है। छात्रों पर बीजेपी शासित राज्यों में FIR की गई है, कह रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज है और ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश इस वक्त विपक्ष कर रहा है। राजीनामे की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद ही चर्चा। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? क्या कहेंगे आप? सरकार पूरी तरह से गंभीर है और सरकार में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट, जो हम लोग देख पा रहे हैं, फ्रंट से चीज़ों को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। चाहे स्टूडेंट के कंसर्न को एड्रेस करना हो, चाहे जब लीक आया उसको सरकार ने कवर अप नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने ये दिखाया कि भाई उनका साल खराब नहीं हो, टाइम पर एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आ जाए, वो हो गया। और अब जो टास्क फोर्स बनाया है, उस नंदन नीलकनी जी की अध्यक्षता में, पर्पस ये है कि उस टास्क फोर्स के थ्रू
आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्जाम। विपक्ष ये भी कह रहा है कि छात्रों पर जिस तरह की ज्यादती हुई है, खासतौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, किसकी इजाजत से हुआ है, और प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं। विपक्ष को तो इस छात्रों के भावनाओं से खेल करके राजनीति करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि उनका कोई और कंसर्न है इस सारे चीजों। इस चीज में वो अपना राजनीति का रोटी चमकाना चाहता है। इसी कांग्रेस के राज में इतना लीक हुआ, आज तक इस इशू को कभी एड्रेस किया कांग्रेस ने? पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की सरकार, बीपीएससी का चेयरमैन तक अरेस्ट होता था।